नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। अभी भी सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आई है। जी हां, आज महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी, सैलरी व पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है। वही कर्मचारी पेंशनर से जुड़ी अन्य भी बड़ी खबर आई है। साथ ही देश के लाखों कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बहुत ही बड़ा फैसला आया है, जिसकी पूरी जानकारी आपको सबसे पहले इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहे वीडियो के लास्ट को, जानिए महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी पेंशनर से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए पहली बड़ी अपडेट की बात करते हैं, जो बहुत ही बड़ी खबर है। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारी को वेतन पेंशन में देरी पर सरकार को देना होगा ब्याज। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि सरकारी कर्मचारी अपना वेतन और पेंशन पाने का हकदार है। अगर सरकार कर्मचारी को वेतन और पेंशन के भुगतान में देरी करती है तो सरकार को उसे उचित ब्याज दर के साथ वेतन और पेंशन का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक पूर्व जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा दायर जनहित याचिका को अनुमति प्रदान की थी, जिसमें मार्च से अप्रैल 2020 के स्थगित वेतन का भुगतान 12% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से वेतन का भुगतान करने तथा समान ब्याज दर के साथ मार्च 2020 के महीने के लिए लंबित पेंशन का भुगतान करने के लिए भी कहा गया है। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को दी चुनौती में केवल ब्याज दर के मुद्दे तक सीमित रखा है। राज्य ने तर्क दिया कि राज्य के वेतन और पेंशन के भुगतान को स्थगित करने का निर्णय लिया था, क्योंकि राज्य ने स्वयं को महामारी के कारण अनिश्चित वित्तीय स्थिति में पाया था। ऐसे में राज्य को ब्याज का भुगतान करने के दायित्व देना सही नहीं होगा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पीठ ने फैसले में कहा कि वेतन और पेंशन के विलंबित मांगों के भुगतान के लिए दिया गया निर्देश साफ नहीं है। राज्य में सेवा देने के कारण कर्मचारी को वेतन प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो सरकारी कर्मचारी वेतन प्राप्त करने का हकदार है और ये कानून के अनुसार देय हैं। इसी तरह ये भी तय है कि पेंशन का भुगतान पेंशनरों द्वारा राज्य को प्रदान की गई पिछली कई वर्षों की सेवा के लिए होता है। 6% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज देने का आदेश। जी हां, आपको बता दें कि इसलिए पेंशन प्राप्त करना राज्य सरकार कर्मचारी सेवा के नियमों और विनियमों द्वारा कर्मचारियों के हक का मामला है। अपील का निस्तारण करते हुए पीठ ने निर्देश दिया कि ब्याज का भुगतान सरकार को दंडित करने के लिहाज से नहीं होना चाहिए। ये सही है कि पेंशन भुगतान में सरकार ने देरी की है, इसलिए उसे इसका ब्याज तो देना ही होगा। हम निर्देश देते हैं कि 12% प्रतिवर्ष की ब्याज दर के बजाय आंध्र प्रदेश सरकार 30 दिनों की अवधि में वेतन और पेंशन का 6% प्रतिवर्ष की दर से हिसाब से साधारण ब्याज का भुगतान करेगी। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, वेतन पेंशन पाना सरकारी कर्मचारी का अधिकार। जाने क्या है पूरा मामला। जी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा कि सरकार उचित काम के बदले किसी भी कर्मचारी के वेतन और पेंशन नहीं रोक सकती है। महीने की अंतिम तारीख पर वेतन मिलना चाहिए। हाईकोर्ट ने इस जनहित याचिका पर विस्तृत आदेश पारित किया। हाईकोर्ट ने कहा कि आंध्र प्रदेश फाइनेंशियल कोड के अनुच्छेद 72 के मुताबिक सरकारी कर्मचारी हर महीने की अंतिम तारीख पर वेतन मिलना चाहिए। कहा कि पेंशन भी सिर्फ तब रोकी जा सकती है जब कर्मचारी विभागीय जांच या न्यायिक प्रक्रिया में गंभीर कदाचार का दोषी हो, जो कि इस मामले में नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि वेतन पाना व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 में मिले जीवन के अधिकार और अनुच्छेद 300A में मिले संपत्ति के अधिकार माता है। हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को 12% ब्याज के साथ रोका गया वेतन और पेंशन अदा करने का आदेश दिया है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि इस राज्य में बड़ी सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट की उम्र 59 नहीं, अब होगी 60 साल। जी आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने शिक्षकों और सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों समेत अपने सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाकर 60 साल करने का फैसला किया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र में 1 साल वृद्धि करने वाले मुख्यमंत्री E.K. पलानीस्वामी ने विधानसभा में नियम 110 के तहत इसकी घोषणा की है। ये फैसला सरकारी और सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकायों और 31 मई 2021 को सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों के लिए मान्य होगा। पिछले साल मई में मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 58 साल से बढ़ाकर 59 साल कर दी थी। ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया और सरकार ने मुख्यमंत्री की घोषणा के मद्देनजर एक आदेश जारी किया है। तमिलनाडु सरकार ने ऐलान किया था कि 1000 से ज़्यादा शहरों और सभी जिलों के नाम
बदल दिए गए हैं ताकि उनकी स्पेलिंग तमिल उच्चारण के करीब हो। ये खबर राज्य के सीएम ई पलानीस्वामी द्वारा आदेश जारी करने के बाद आई थी। यह आदेश बुधवार यानी 10 जून से प्रभावी भी हो गया है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी खुशखबरी। मोदी सरकार का डीए और डीआर बढ़ोतरी पर कर सकती है ऐलान। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारी सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत महंगाई भत्ते डीए में बढ़ोतरी की घोषणा के लिए इंतजार कर रहे हैं। संभव है कि वे होली से पहले गुड न्यूज़ मिल सकती है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की घोषणा और केंद्रीय बजट 2021 पेश होने के बाद से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद बढ़ गई है। महंगाई भत्ते डीए, महंगाई राहत डीआर और बकाया क्लियरेंस पर मोदी सरकार की बड़ी घोषणा पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार महंगाई भत्ते को 4% तक बढ़ा सकती है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में पर्याप्त बढ़ोतरी हो सकती है। 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 61 लाख पेंशनभोगियों को खुश करने के लिए सरकार महंगाई राहत डीआर में बढ़ोतरी के बारे में भी घोषणा कर सकती है। डीए बढ़ोतरी पर सरकार की घोषणा 7वें वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित होगी। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 17% का डीए मिलता है और इसलिए डीए की 4% की और वर्दी कुल डीए को 21% तक ले जाएगी। कोविड-19 संकट के बाद सरकार की घोषणा पर सभी की निगाह टिकी हुई है। वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2020 में कोविड-19 संकट के कारण 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 61 लाख पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते डीए में जुलाई 2021 तक वर्दी पर रोक लगाने का फैसला किया था। कोविड-19 से उत्पन्न संकट के मद्देनजर सरकार ने निर्णय लिया था कि केंद्र सरकार के पेंशनरों को देय महंगाई भत्ते के अतिरिक्त किस्त और केंद्र सरकार के पेंशनरों को महंगाई राहत डीआर का भुगतान 1 जनवरी 2020 से नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय डीए और डीआर की अतिरिक्त किस्त का भी भुगतान नहीं किया जाएगा। विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन में ये बात कही है। हालांकि मौजूदा दरों पर डीए और डीआर का भुगतान जारी रहेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अंतिम डीए बढ़ोतरी 1 जनवरी 2020 से प्रभावी हुई थी। केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारी पेंशनों के लिए डीए में 4% बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, लेकिन अप्रैल में किए गए फैसले के बाद इस 4% की बढ़ोतरी को रोक दिया गया था। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगियों को डीए डीआर की इन किस्तों को फ्रीज करने की संयुक्त बचत 2021-22 में 37,530 करोड़ रुपए होगी। पीटीआई के सूत्रों ने कहा कि आमतौर पर राज्य डीए और डीआर पर केंद्र के आदेश का पालन करते हैं। यह अनुमान है कि राज्य सरकार कर्मचारी और पेंशनरों को डीए और डीआर की इन किस्तों को निलंबित करने पर बचत 22,567 करोड़ रुपये होगी। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी खबरें जो हमने सबसे पहले पूछा। आई होप कि आपको आज की हमारी खबरें पसंद आएगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वालों तक जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी ये न्यूज़ पहुँच के। धन्यवाद।